व्रत कथा। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय सूर्य नारायण देव। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ये तिथि सूर्यदेव की आराधना, पितरों के स्मरण और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, दान तथा कथा श्रवण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम आपको ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा के मध्य में आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में आनंदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य पर धर्मप्रिय राजा धर्मसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। राजा की रानी का नाम कमलनी था। वो अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा और रानी अनेक तीर्थों पर गए, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का मन दुखी रहने लगा। एक दिन महल में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पीड़ा बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन यदि तुम ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का व्रत श्रद्धा से करोगे और सूर्य नारायण की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन की ये कमी दूर हो सकती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि बोले, ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दो। गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करो। पूरे दिन भगवान का स्मरण करो और सायंकाल कथा सुनो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। राजा और रानी ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। समय बीतता गया और ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का दिन आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों उठे, पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सूर्यदेव को जल अर्पित किया। राजा ने सोने के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। रानी ने लाल पुष्प अर्पित किए और सूर्य मंत्रों का जाप किया। इसके बाद दोनों ने निर्धनों को भोजन कराया, गायों को चारा खिलाया और ब्राह्मणों को दान दिया। दिन भर दोनों भगवान का स्मरण करते रहे। संध्या के समय उन्होंने विधिपूर्वक कथा सुनी और सूर्यदेव की आरती की। कथा समाप्त होने के बाद राजा और रानी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें संतान सुख प्रदान करें। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद छा गया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। गरीबों को भोजन कराया गया और दान दिया गया। राजकुमार का नाम सूर्यवीर रखा गया। समय के साथ राजकुमार बड़ा होने लगा। वो अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मात्मा था। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा को आनंदपुर की समृद्धि देखकर ईर्ष्या हुई। उसने विशाल सेना लेकर आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा धर्मसेन ने भी अपनी सेना तैयार की और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे आनंदपुर की सेना कमजोर पड़ने लगी। राजा चिंतित हो गया। उसी समय रानी को ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी व्रत की याद आई। उसने महल में सूर्यदेव की पूजा आरंभ की।
रानी ने उपवास रखा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। कथा सुनने के बाद उसने गरीबों में अन्न वितरित किया। रात को उसे स्वप्न में सूर्य देव के दर्शन हुए। भय मत करो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे राज्य की रक्षा होगी। अगली सुबह युद्ध का दृश्य बदल चुका था। राजा धर्मसेन की सेना में नया उत्साह आ गया। दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही समय में शत्रु राजा पराजित हो गया। राज्य में पुनः शांति स्थापित हो गई। राजा और रानी ने सूर्य देव का धन्यवाद किया। उन्होंने पूरे राज्य में ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी व्रत का महत्व बताना शुरू किया। समय बीतता गया। राजकुमार सूर्यवीर युवावस्था में पहुंचा। वो भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक था। एक दिन वो वन में शिकार के लिए गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत कमजोर और भूखे थे। राजकुमार ने तुरंत उन्हें भोजन कराया और पानी पिलाया। साधु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य कैसे प्राप्त होता है? बोले, दान, सेवा और भगवान की भक्ति से। विशेष रूप से ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी के दिन किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। राजकुमार ने ये बात अपने हृदय में धारण कर ली। महल लौटकर उसने इस व्रत को और अधिक श्रद्धा से करना शुरू किया। वर्षों बाद राजा धर्मसेन वृद्ध हो गए। उन्होंने राज्य का भार सूर्यवीर को सौंप दिया। सूर्यवीर के शासन में राज्य और भी समृद्ध हो गया। वो प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को भव्य पूजा करवाता था। राज्य के सभी लोग उस दिन व्रत रखते, कथा सुनते और दान पुण्य करते। धीरे धीरे आनंदपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा सूर्यवीर बहुत चिंतित हुआ। उसने विद्वान ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने कहा, राजन, पूरे राज्य के साथ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का व्रत करो, सूर्यदेव की विशेष आराधना करो। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सप्तमी के दिन सभी लोगों ने स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, गरीबों को अन्नदान किया, कथा सुनी और भगवान से वर्षा की प्रार्थना की। भक्तों, यदि आप भी भगवान सूर्यदेव की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय सूर्य नारायण देव लिखना न भूलें। कथा आगे बढ़ती है। व्रत और पूजा के कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छाने लगे। तेज वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां जल से भर गईं। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी लोग सूर्यदेव की महिमा का गुणगान करने लगे। राजा सूर्यवीर ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने हजारों निर्धनों को भोजन कराया, वस्त्र और धन का दान दिया। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय के साथ राजा सूर्यवीर की ख्याति एक आदर्श शासक के रूप में फैल गई। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, सदैव धर्म का पालन करना, गरीबों की सहायता करना और ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का व्रत कभी मत छोड़ना। पुत्र ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। कुछ समय बाद राजा सूर्यवीर भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद उसे सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। उसके पुण्य कर्मों के कारण उसके कुल का उद्धार हुआ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का व्रत करता है, सूर्यदेव की पूजा करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, रोग और शोक कम होते हैं, संतान सुख, धन और यश की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी विश्वास के साथ सभी भक्त मिलकर बोले, जय सूर्य नारायण देव की जय,
जय श्री हरि। ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी माता की जय।